दोस्तों, महादेव कहते हैं इन 5 लोगों को कभी भी घर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आगमन से आपकी आपसी मतभेद और क्लेश आपकी परिवारजनों में होती रहेगी। आइए जानते हैं वो कौन से 5 लोग हैं। पहला, निर्लज व्यक्ति। दूसरा, आलसी व्यक्ति। तीसरा, अपने से बलवान व्यक्ति। चौथा, मूर्ख व्यक्ति। पांचवा, अयोग्य व्यक्ति। हर परिवार की अलग अलग समस्या होती है, छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती हैं। इससे हमें हताश होकर या बदले की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने लाख बुरे हो लेकिन मुसीबत में वही काम आते हैं। हमारा क्रोध एक आंधी की तरह है, सामने आने वाले सारी चीजों को नष्ट कर देती है। किसी बाहर के अपने से ताकतवर इंसान को घर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसका गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकता है। एक मेंढक और सर्प की पौराणिक कथा से जानते हैं। किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। परिवार बड़ा और आशीक्षित था, इसलिए उसके घर में हमेशा तकलीफ परेशानी होती रहती थी। परिवार और रिश्तेदार काफी दिनों से एक कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। मेंढक का दामाद उसे बहुत तंग करते था। एक दिन मेंढक के दामाद और रिश्तेदार ने मिलकर मेंढक को बहुत पीटा। मेंढक ने भी तंग आकर अपने दामादों और रिश्तेदारों को सबक सिखाने की ठान ली। मेंढक दुखी होकर घर से बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प पर पड़ा। मेंढक को बदला लेने का उपाय मिल गया था। मेंढक ने सोचा, क्यों ना मैं इस सर्प से मेरे सारे दुश्मनों का नाश कर दूं और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को भिड़ाना चाहिए। कहते हैं जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाला शत्रु को शत्रु के द्वारा नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेंढक सर्प के बिल के पास चला गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत दुख दर्द में आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पिटा। मैं आज अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूँ, वरना वो लोग आज मुझे मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेंढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है। सर्प ने फिर से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया करके तुम अपना पूरा परिचय। दो मेंढक कहने लगा, मित्र, मैं एक दुखी बेसहारा नीलदांत नाम का मेंढक हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सर्प कहने लगा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला आग और पानी, जमीन और आसमान की दोस्ती कभी संभव हुआ है? अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक उसी तरह तेरा और मेरा मित्रता भी संभव नहीं है। फिर मेंढक बोला, भाई सर्प, मैं जानता हूँ एक मेंढक और सर्प की दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, मगर मेरे परिवारजन और मेरे रिश्तेदार मुझे दुश्मन से भी बढ़कर हैं। वो एक कहावत है, जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राण की रक्षा करना चाहिए। मेंढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा, मैं वैसे तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता। क्यों ना इसके साथ चलकर उन मेंढक को खाकर अपना पेट भर लूंगा। कहते हैं जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे जीवन चलती रहे। उसी समय सर्प मेंढक के साथ चल दिया। मेंढक ने कहा, एक बात ध्यान से समझ लेना, जिस जिनको मैं कहीं उसी को खाना, क्योंकि उसी कुएं में मेरा एक छोटा सा परिवार है। परिवार में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र, मैं उसे ही खाऊंगा जिसको तुम कहेंगे मैं तुम्हें अपना मित्र माना है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। इस प्रकार मेंढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं से दिखा देता था और सर्प उसे खा लेता। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सर्प मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अब तो रोजाना 1-2 मेंढक को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सर्प ने मेंढक से कहा, अरे भाई मेंढक, तुम्हारा सारा शत्रु तो मैंने समाप्त कर दिया। अब बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किस खाकर मिटाऊं? मेंढक बोला, हे सर्प, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटाओ। मेरा काम अब खत्म हो गया है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं।
मेंढक की बात सुनकर सर्प मेंढक से बोला, अरे मूर्ख, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? बता, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यही रहने दो और अपने परिवार में से मेरे खाने का बंदोबस्त करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। मेंढक पूरी तरह फंस गया था और अपनी भूल पर पछता रहा था और सोच रहा था, काश मैं इस सर्प को यहाँ ना लाता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट खड़ा हुआ है। अब मैं इसे मना करूंगा तो ये सबको खाएगा। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, इसे रोज खाने को एक मेंढक दे दिया जाए। किसी ने सच कहा है, अपने से अपार ताकतवर से मित्रता करता है वो खुद 20 पिता है, इसमें कोई शक नहीं। मेंढक सोचने लगा, जहां जिसका सब कुछ जाने लगता हो वहां थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति की मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वह सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो वहां आधे को बचा लो, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दुस्सह्य हो जाता है थोड़े से के लिए। बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करती। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेंढक खाने को देता। एक दिन सर्प अन्य मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपने ही जाति के लोग काम आते हैं। अब मेंढक बहुत पछता रहा था और कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? अपने क्रोध के चलते किसी तीसरे की सहायता से मेरा पूरा कुल का नाश करा डाला। कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दय हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया है कि अपनों के साथ विरोध के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नए ज्ञान कथा में।